नमस्ते बच्चों। हमने फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट वीडियो में देखा था या पढ़ा था कि बाबू भाई एक पर्सन है जिनका नारियल खाने का बहुत मन हुआ और वो नारियल खरीदने के लिए मार्केट गए, लेकिन वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। फिर भी वो रेडी होकर मार्केट गए और उन्होंने एक नारियल वाले से नारियल का रेट पूछा। नारियल वाले ने कहा इसका रेट है 2 रुपए। बाबू भाई ने कहा 2 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दो। नारियल वाले ने कहा कि अगर 1 रुपए में नारियल चाहिए तो थोड़ी दूर पर एक मंडी है, मतलब एक बिग मार्केट है, वहां चले जाओ, वहां पर शायद तुम्हें 1 रुपए में मिल जाएगा। बाबू भाई वॉक करते हुए मंडी तक पहुंचे और उन्होंने नारियल वाले से जब रेट पूछा तो नारियल वाले ने कहा जो भी चाहे नारियल ले लो, 1 रुपए रेट है। बाबू भाई ने कहा मैं इतनी दूर से वॉक करते हुए आया हूँ, मुझे 50 पैसे 50 पैसे में नारियल दे दो। नारियल वाले ने कहा अगर तुम्हें 50 पैसे में नारियल चाहिए तो बंदरगाह पर चले जाओ। बाबू भाई ने सोचा कि मेरी टांगों में, मेरे पैरों में अभी भी इतनी पावर है कि मैं आराम से वॉक कर सकता हूँ और फिर 50 पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है। हो सकता है आगे इससे भी कम दाम में मुझे नारियल मिल जाए। पैरों को घसीटते हुए बाबू भाई चलने लगे। पैरों को घसीटते हुए मतलब उनके पैरों में इतना बल नहीं था कि वो ज्यादा वॉक कर सके, बहुत टायर्ड हो चुके थे वो, लेकिन फिर भी पैसे बचाना चाहते थे, प्रॉफिट चाहते थे, इसलिए वो पैरों को घसीटते हुए ऐसे ऐसे करके घसीटते हुए वो चल दिए, वॉक करने लगे। सागर के किनारे ओशियन के पास जाकर एक नाव वाला बैठा था। जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो वहां पर एक बोटमैन, नाव वाला मतलब बोटमैन, बैठा हुआ था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। बोटमैन था, उसका मेन काम तो बोट चलाना था, लेकिन फिर भी उसके सामने 2-4 नारियल थे। बाबू भाई ने पूछा नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने नारियल के लिए पूछा कितने में दोगे, क्या रेट है इसका? बाबू भाई ने पूछा और कहा ये तो काफी अच्छे लगते हैं। उन्होंने नारियल को टच करके कहा ये तो बहुत अच्छे नारियल हैं, कितने में दोगे? काका यह कोई पूछने वाली बात है? मतलब ये कोई क्वेश्चन है आपका कि कितने में दोगे? केवल 50 पैसे, ओनली 50 पैसे। नाव वाले ने कहा 50 पैसे? बाबू भाई हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के मतलब सरप्राइज हो गए। 50 पैसे? इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतनी दूर से वॉक करते हुए आया हूँ, इतना थक गया हूँ, बहुत टायर्ड भी हो गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे, तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। इसका मतलब जो मैंने हार्ड वर्क किया था, वॉक करके आया हूँ, टायर्ड भी हो गया हूँ, वो सब मेरी मेहनत जो है वेस्ट हो गई, बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। बाबू भाई ने कहा 50 पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें केवल 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो, टेक दिस। कहते हुए बाबू भाई ने झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। बाबू भाई ने उसको कहा टेक दिस मनी, और ये कहते हुए उन्होंने झुककर बैंड करके नारियल को टच करना चाहा। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, कीप इट डाउन, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करना। सस्ते में चाहिए, कम रेट में चाहिए तुम्हें नारियल, नारियल के बगीचे में चले जाओ, नारियल के गार्डन में चले जाओ। अगर तुम्हें कम रेट में चाहिए तो नारियल का गार्डन है, वहां चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे, वहां तुम्हें बहुत ज्यादा कलेक्शन मिल जाएगी मनपसंद दाम में, और वो भी जिस दाम में, जिस प्राइस में, जिस रेट में तुम्हें चाहिए उसी रेट में अवेलेबल हो जाएंगे। जाओ नारियल के गार्डन में। बाबू भाई ने फिर अपने आप को समझाया इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। बाबू भाई फिर सोचने लगे, क्योंकि वो मनी सेव करना चाहते थे। उन्होंने कहा जब इतनी दूर तक, मतलब घर से इतनी दूर तक वॉक करते आ गया हूँ, तो बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। फुर्ती मतलब वो एक्टिव हो गए। रियल बात तो ये थी कि वो थक चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे इतना वॉक करने के बाद, लेकिन फिर भी 25 पैसे का सवाल था, इसलिए उन्होंने वो 25 पैसे वो सेव करना चाहते थे। इसी कारण से उनमें एक्टिवनेस हो गई, मतलब एक्टिव बन गए वो कि मैं रेडी हूँ वॉक करने के लिए। बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। अब वो नारियल के गार्डन में पहुंच गए।
वहां के माली होता है गार्डनर, को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली को गार्डनर को देखा और पूछा, ये नारियल कितने में दोगे? कितने में मतलब क्या प्राइस है इसका, क्या रेट है? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। माली ने कहा, जो भी चाहिए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक नारियल है। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबू भाई ने अपनी कंडीशन उसे दिखाते हुए कहा, इतनी दूर से वॉक करते हुए आया हूँ और तुम 25 पैसे मांग रहे हो। एक काम करो, फ्री में दे दो एक नारियल। देखो मेरी कंडीशन देखो, मेरी हालत देखो, मैं कितना टायर्ड हो गया हूँ। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। जब बाबू भाई की बात माली ने सुनी तो उसने कहा, फ्री में चाहिए? एक काम करो काका, वो ट्री है नारियल का, उस पर क्लाइंब कर जाओ और जितने चाहिए लेकर आ जाओ। सच? जितना चाहूं ले लूं? बाबू भाई ने बहुत हैरान होते कहा, सच? जितने चाहिए उतने ले सकता हूँ? बाबू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मतलब बहुत खुश थे कि मैं पेड़ पर चढ़कर फ्री में नारियल ले सकता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक तो पहले वो बहुत टायर्ड थे, ऊपर से ट्री पर क्लाइंब करना कोई इजी वर्क नहीं होता, लेकिन फ्री में नारियल चाहिए थे, वो भी जितने चाहिए उतने ले लो, नॉट ओनली 1, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितने चाहिए ले लो। तो उन्होंने पेड़ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छी, मेरी तो किस्मत मतलब मेरा लक खुल गया, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। पर जब वो पेड़ पर क्लाइंब कर रहे थे तो सोच रहे थे, आज तो मेरा लक बहुत अच्छा है, पेड़ पर चढ़ने के बाद मैं जितने चाहे नारियल फ्री में ले जा सकता हूँ। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए, मतलब जहां नारियल लगे हुए थे पेड़ पर, उस प्लेस पर पहुंच गए। अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। यहाँ जाकर के भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ, पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन ट्राई किसको किया? सबसे बड़े नारियल को, सबसे बिग नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। दोनों हाथ तो उन्होंने नारियल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा दिए, और लेकिन पेड़ पर चढ़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो दोनों पैर पेड़ से हट गए। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उसके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। पैर तो पेड़ से हट गए, टच थे वो हट गए, लेकिन उन्होंने पेड़ के नारियल को पकड़ लिया था, दोनों हाथों से नारियल पकड़ लिया, और वो उस नारियल की हेल्प से ही वो लटके हुए थे पेड़ पर। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। उन्होंने रिक्वेस्ट के लिए गार्डनर से कहा कि मेरी हेल्प करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है हेल्प करना, तुमने कहा, मैंने कहा पेड़ पर चढ़ जाओ, नारियल तोड़ लो। अब तुम्हारे और नारियल के बीच का मैटर है कि कौन किसकी हेल्प करेगा, मामला मतलब मैटर। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। ऊंट मतलब कैमल। तभी ऊंट पर, कैमल पर एक आदमी बैठा हुआ वहां पर आया, गुजरा मतलब वहां से उसके सामने से पास हुआ। अरे ओ, बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी मतलब बहुत ही थैंक्स होगा, आपका धन्यवाद करता हूँ अगर आप मेरे पैर। माली ने तो मना कर दिया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने कैमल पर जो आदमी आया था उससे रिक्वेस्ट करी कि मेरे दोनों पैर पेड़ पर टिका दो, जिससे मेरा बैलेंस पूरी तरह से बना रहे। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट वाले ने सोचा, बहुत ही काइंड आदमी था, उसने सोचा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। वो कैमल की पीठ पर, कैमल की बैक पर खड़ा हुआ, स्टैंड हुआ, उसने बाबू भाई के दोनों पैरों को पकड़ लिया। कैमल की हाइट तो वैसे भी ज्यादा होती है। ठीक उसी समय ऊंट को हरे भरे पत्ते नजर आए। उसी समय जब वो बाबू भाई के पैरों को पकड़ रहा था, वो आदमी कहाँ खड़ा था? ऊंट पर ही, कैमल पर ही खड़ा हुआ था, और बाबू भाई के दोनों पैरों को पकड़ रहा था, मतलब उसने पकड़ भी लिया था। कि उसी समय ऊंट को क्या नजर आया? ग्रीन कलर की लीव्स। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जंगली से हट गया।
वो ऊंट ने देखा पत्ते हैं, वो अपनी जगह से चला गया पत्ते खाने के लिए। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अब जब उसका नीचे का बैलेंस जो था, ऊंट वही निकल गया, वो हट गया, तो उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब उसने बाबू भाई के उसकी अपनी लाइफ की भी सेफ्टी थी, तो उसने बाबू भाई के पैरों को, दोनों लेग्स को कसकर टाइटली पकड़ लिया, कैच कर लिया। मतलब फर्स्ट बाबू भाई फर्स्ट ट्री का नारियल के साथ बाबू भाई के पैरों को पकड़कर ऊंट वाला। इतने में एक घुड़सवार आया। इतने में मतलब उसी टाइम पे, सेम टाइम पर एक घुड़सवार मतलब हॉर्स राइडर आया। घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी। जब उन्होंने घुड़सवार को देखा तो उन्होंने, बाबू भाई ने उससे भी दुहाई दी, मतलब उससे भी रिक्वेस्ट की, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे पेड़ पर वापस, मतलब मेरे दोनों पैरों को पेड़ से टच कर दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। वो भी काइंड आदमी था। उसने सोचा कि चलो 1 मिनट की तो बात है, मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, घोड़े पे चढ़ूंगा और इनकी हेल्प कर दूंगा। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब उसने सबसे पहले किसको पकड़ा? जो हॉर्स राइडर आया था, ऊंट वाले के लेग को। लेकिन तभी घोड़े को ग्रास दिखाई दी और वो भी वहां से हट गया। अब सबसे पहले नारियल को पकड़ते हुए बाबू भाई के पैरों को पकड़ते हुए ऊंट वाले के पैरों को पकड़ते हुए घुड़सवार, तीनों एक दूसरे को पकड़कर लटके हुए थे। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते हुए नारियल के पेड़ से। पहले एक था बाबू भाई, फिर दूसरा हुआ ऊंट वाला, फिर तीसरा हुआ घुड़सवार। तीनों एक दूसरे को पकड़ करके ऐसे झूल रहे थे। काका कसके पकड़े है ना? हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। अब घुड़सवार को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था वो बाबू भाई से कि काका प्लीज अच्छे से नारियल को पकड़ते हुए रहना, क्योंकि बाबू भाई का बैलेंस बिगड़ा तो तीनों गिरेंगे तो तीनों को चोट लगेगी। इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि अच्छे से पकड़ के रहना नारियल को। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। उसने कहा कि जब तक कोई और पर्सन हमें आकर के सेव नहीं करता, हमारी लाइफ को बचाता नहीं है, तब तक आप नारियल नहीं छोड़ना। अगर आप ऐसा नहीं करो, मतलब नारियल नहीं छोड़ोगे, तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, 100 रुपए दूंगा। किसने कहा? ऊंट वाले ने, सॉरी घुड़सवार ने कहा। हॉर्स राइडर ने कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। मतलब घुड़सवार और कैमल, ऊंट वाला, दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। घुड़सवार ने क्या कहा था? नारियल को मत छोड़ना काका, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। ऊंट वाले ने क्या कहा था? नारियल को मत छोड़ना, मैं आपको 200 रुपीज दूंगा। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। बाबू भाई तो इतने ज्यादा लालची थे कि वो पेड़ पे लटके हुए, उनकी जान की, मतलब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, लाइफ बचनी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी वो काउंट करने लगे। 100 + 200 मतलब 100 + 200 इज इक्वल टू 300 रुपीज। बाबू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। बहुत खुश हो गए, इतनी सारी मनी, 300 रुपीज। सोचते रहे और बहुत खुश हुए। और नारियल, मतलब ऐसे सोचने लगे कि इतनी सारी मनी। अब इतनी सारी मनी करने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों को फैलाया, स्प्रेड किया, लेकिन दोनों हाथों में क्या था? नारियल। जैसे ही स्प्रेड किया, नारियल छूट गया। धड़ाम से तीनों नीचे जमीन पर गिरे। धड़ाम से, धम की साउंड के साथ में तीनों जमीन पर गिर गए। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। मतलब एक तो पहले ही परेशानी में थे, ऊपर से और प्रॉब्लम आ गई। कंगाली में आटा गीला, ये एक मुहावरा इसके लिए यूज होता है, कंगाली में आटा गीला, कि पहले ही एक तो गरीब आदमी है और उसके पास थोड़ा सा फूड आइटम है खाना बनाने के लिए, तो वो भी, उसमें भी ज्यादा पानी डल गया, वो भी वेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से बाबू भाई, ऊंट वाला और घोड़े वाला, तीनों नीचे गिर गए।
तीनों को चोट लगी। बाबू भाई बहुत मुश्किल से अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा सा नारियल उनके सर पर गिर गया और क्या होना था, उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई। तो ये लालच का उनका परिणाम हुआ। अगर वो 2 रुपए में ही नारियल खरीद लेते, या चलो वॉक करते हुए वो आए 25 पैसे में भी नारियल वो खरीद लेते, तो उनकी सेफ्टी पूरी तरह से हो जाती। लेकिन उन्हें तो 25 पैसे बचाने का भी लालच हो रहा था। इस कारण से उनको बहुत ही चोट आई। और अब जो डॉक्टर के पास वो पे करेंगे, जो पैसे उन्होंने बचाने के लिए ट्राई किया था, वो सब डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से लालच बहुत ही बुरी बला है, मतलब एक प्रॉब्लम है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिलता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि हम जितना हार्ड वर्क करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद।